किया है। गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या के बाद ये बवाल मचा हुआ है। गाड़ी से कुचलकर बाबा चंद्रशेखर की हत्या का ये मामला है, जिसके बाद गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर यहां पर जमकर बवाल काटा है। पुलिस पर भी पथराव की खबर है। पथराव के बाद पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी इस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए। तस्करों ने गौरक्षक चंद्रशेखर की कुचलकर हत्या कर दी थी। मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। दरअसल मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर गौरक्षक संत चंद्रशेखर की हत्या के बाद दिल्ली आगरा हाईवे पर आज गौरक्षकों ने ये बवाल काटा है। हाईवे पर गौरक्षकों की गुस्साई भीड़ ने जो तांडव मचाया, उसने हालात संभालने आए पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। बेकाबू गौरक्षकों के पत्थरों से पुलिस वाले तक जख्मी हुए हैं। मामला बढ़ता देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कठोर कार्रवाई के अब निर्देश दिए हैं। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जमकर दिल्ली आगरा हाईवे पर ये बवाल मचा हुआ था। यहाँ पर गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या के बाद, जिनकी हत्या गाड़ी से कुचलकर कर दी गई थी, तमाम गौरक्षक सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने ये बवाल काटा है। इस बीच स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जो पुलिस पहुंची हुई थी उस पर भी पथराव किया गया और पुलिस के ऊपर किए गए पथराव में कई पुलिस के जवान जख्मी भी हुए हैं। इस बीच पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। गुरुजी के गौशाला में रह के हम पढ़ाई करेंगे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर संत चंद्रशेखर, जो गौरक्षा के लिए जाने जाते थे और ऐसे में इनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तमाम गौरक्षक आज हाईवे पर पहुंचे और हाईवे को जाम करने के सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया। जिसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई तो पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस के ऊपर भी इन्होंने पथराव किया। पुलिस को फायर तक करने की नौबत आन पड़ी और ऐसे में यहाँ पर जो ये बवाल मचा हुआ है, स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े, इसको लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। गुरुजी के गौशाला में रह के हम पढ़ाई करेंगे। वहीं इस पूरे मुद्दे पर मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गुरुजी के गौशाला में रह के हम पढ़ाई करेंगे। अब मथुरा में हिंसा क्यों भड़की ये भी आपको बताते हैं। गौरक्षक संत बाबा चंद्रशेखर की मौत से बवाल मचा हुआ है। बाबा चंद्रशेखर की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। शनिवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है, जैसे कि एसएसपी ने भी जानकारी साझा की। बाबा की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बाबा के समर्थकों ने हत्या की आशंका जताई है। नाराज समर्थकों ने दिल्ली मथुरा हाईवे को जाम भी किया है। गौरक्षकों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पथराव के बाद पुलिस ने फायरिंग की है। मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। तो सारी जानकारी आप तक अभी पहुंचा दी है और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है।
मथुरा में हिंसा क्यों भड़की, ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद से खबर, जहां के कुट्टू खाने से 25 लोग बीमार हुए हैं। 8 से 10 परिवारों के 25 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। कुट्टू खाते ही उल्टी और दस्त की शिकायत उनमें होने लगी। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के उपवास होते हैं, व्रत होते हैं, और व्रत के दौरान कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा लोग खाते हैं। और ऐसे में फरीदाबाद से खबर है कि कुट्टू खाने की वजह से 25 लोग बीमार हुए हैं। 8 से 10 परिवारों के 25 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुट्टू खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। दरअसल नवरात्रि के दौरान खासतौर पर लोग कुट्टू का आटा यूजुअली खाते हैं, और ऐसे में उस कुट्टू के आटे की वजह से, कुट्टू खाने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। देखिए, कुट्टू का आटा खाने से यदि कोई बीमार हुआ है तो कुट्टू का आटा की जो चेकिंग है और उसकी जो सेल है उसका कंट्रोल हमारे डिपार्टमेंट के पास नहीं है। वो ड्रग एंड फूड सप्लाई डिपार्टमेंट अलग से डिपार्टमेंट है जो उसको रेगुलेट करता है। देखिए, जहाँ तक इलाज का सवाल है, हमारा डिपार्टमेंट जो है इलाज करने में सक्षम है, और इसको नॉर्मली फूड पॉइजनिंग की संज्ञा दी जाती है। तो फूड पॉइजनिंग का हमारे यहाँ आराम से इलाज हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारी टीम्स ऑलरेडी इमरजेंसी में भी पोस्टेड है, और हमारे पास स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल। और आज ईद का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, लेकिन इसी भाईचारे के बीच उत्तम नगर में तनाव है। यही वजह है कि दिल्ली के उत्तम नगर में ईद पर हाई अलर्ट है। ईद पर हिंसा की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ नोएडा में डीसीपी ने इलाके का जायजा भी लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सुरक्षा कड़ी की गई है। राम नवमी तक सुरक्षा इसी तरह कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट ने ईद पर हिंसा की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए थे। नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था, और राम नवमी तक सुरक्षा बनाए रखने का आदेश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। वहीं नोएडा में डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी ने ईद उल फितर के मौके पर फेज 2 थाना क्षेत्र की ईदगाह और अन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। ईद पर हिंसा की आशंका के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। और इसी के साथ साथ पूरे उत्तम नगर में एक तरह से पुलिस का पहरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। ईदगाह के पास भी पुलिस के जवानों की तैनाती है। एक अस्थायी शिविर पुलिस का यहां पर लगाया गया है। कैंप परमानेंट यहां पर लगा दिया गया है, ताकि उत्तम नगर में हालात और सामाजिक सौहार्द किसी तरह भी ना बिगड़े। इसको लेकर स्थिति नियंत्रण में रखने की कोशिशें जारी हैं। ईद के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर में भारी पुलिस इंतजामात किए गए हैं। ईद के मद्देनजर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान अधिकारी यहां पर तैनात हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि होली के दिन जिस तरह से तरुण हत्याकांड हुआ था उसके बाद से काफी माहौल गर्मा गया था और ये इलाका पूरी तरह से संवेदनशील हो गया था। और चूंकि आज ईद का त्योहार है और यहीं पर देख सकते हैं आप यहीं पर ईदगाह है जहां पर कि लोग नमाज अदा करने सुबह यहां पर आए थे, और उसको देखते हुए यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोई कोशिश ना करे, उसको देखते हुए यहां पर पुलिस के इंतजामात जो हैं वो सुबह से ही यहां पर किए गए हैं। वज्र वाहन की यहां पर तैनाती की गई है, और लगातार यहां पर जो है वो अलग अलग अमन कमेटी के साथ दिल्ली पुलिस ने मीटिंग भी की है। करीबन 128 ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट थी जिससे कि भड़काऊ मैसेज जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे थे या माहौल खराब करने की दिल्ली का कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और करीबन 20 से ज्यादा ऐसी और सोशल मीडिया पोस्ट है जिन पर कार्रवाई करने की दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है। तो आप देख सकते हैं, ये हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहीं पर जो तरुण है उसका घर यहाँ पर
यहीं से नजदीक में तरुण का घर है 100 मीटर पर, जहां पर कि होली के दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। एक दूसरे समुदाय के लोगों ने उस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से लगातार जो इलाके का माहौल था वो संवेदनशील था, तनावपूर्ण था, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है तैनात की गई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खाली पार्क है और वहां पर भी जो टुकड़ियां हैं अर्धसैनिक बलों की वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। ये जो रोड है ये यही तरुण के घर की तरफ जाती है, जहां पर दोनों समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं। तो फिलहाल यहां पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और लोगों ने सुबह यहां पर जो नमाज है वो अदा की है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हर जगह पर पुलिस की यहां पर जो है वो तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान भी आपको देख सकते हैं यहां पर खड़े नजर आएंगे। कई लेयर की बैरिकेडिंग जो की गई है, इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के आसपास भी भारी सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो दिल्ली पुलिस ने किए हैं, ताकि ईद के मौके पर कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।